नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है और इस वक्त हम कालका विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त कालका से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्गज नेता प्रदीप चौधरी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। वोट कास्ट कर आ चुके हैं आप या मतदान अभी आपने करना है? वोट कास्ट कर ली जी, वोट कास्ट कर लिया। तो आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? समर्थन के साथ सरकार बन रही है या बहुमत के साथ सरकार बन रही है? कैसे देख रहे हैं? पूरे भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी, और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों में बहुत एक बड़ी उम्मीद है जी, 10 साल का जो शासनकाल, जो कष्ट परेशानियां झेली जनता ने, जी, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसके पर एक बहुत विश्वास लोगों में बैठा है कि सरकार बनेगी जी, और जो परेशानियां, जो कष्ट हमें दिए, जी, उनसे निजात मिलेगी। जी। और प्रदीप चौधरी, अपना यहाँ से मुकाबला कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है एक तरफा जीत होगी या फिर आप मान रहे हैं कि मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस ही है? इसका फैसला मेरे आदरणीय जो कालका विधानसभा क्षेत्र के मेरे मतदाता हैं जी। वो करेंगे। प्रदीप जी, पिछली बार आप मुकाबला जीते थे लेकिन जो मार्जिन था वो बहुत कम रहा था, 4.5% का मार्जिन रहा था। लेकिन अब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपको जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा था, तो 5 साल में फिर आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर आपने किए हैं कालका विधानसभा क्षेत्र में? क्योंकि कांग्रेस 5 गारंटियों का जिक्र कर रही है, आप 7 गारंटियों का। आप क्या कुछ देख रहे हैं विकास कार्य यहाँ पर करवाया? 10 साल में इस सरकार ने इस इलाके को बेरोजगारी दी, जी। महंगाई दी, जी। टूटी सड़कें दी, जी, HMT हमारी बंद कर दी, जी। ऐसी सीमेंट फैक्ट्री हमारी बंद कर दी, नशा लगातार फैलता गया जी, और विकास कार्य ठप पड़े। हर वर्ग का इस सरकार ने अपमान किया, चाहे वह किसान था, चाहे कर्मचारी थे, चाहे महिला पहलवान, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स, चाहे आशा वर्कर्स, जी, सबकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा करने का काम किया, लाठियां बरसाने का काम किया। जी, तो आज निश्चित रूप से जो 10 साल में कालका विधानसभा क्षेत्र की सभी लिंक रोड टूटे पड़े हैं। आप इसी रोड पर देख लो क्या हालात हैं। जी, तो जहाँ कोई पुल गिरे, कोई जो 1 साल में बनने थे, जी। तो कई साल लगा दिए। हमारा बाईपास सुखो मजरी आज तक नहीं बना। जाम की समस्या हमारे कालका पिंजौर में बनी रहती है। जी, तो मैं विधायक बना, जी, हमने अपने इलाके के विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं परेशानियां थी जी, वो हमने विधानसभा में भी उठाई। मुख्यमंत्री को भी मैं 2 बार मिला जी, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जी। अधिकारियों के माध्यम से या कोई जी। धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जी। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जी, लेकिन ये सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की अनदेखी करने का काम किया। जी, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में एक बहुत उम्मीद जगी हुई है जी, कि सरकार बनेगी जी, और हमें सभी दिक्कतों परेशानियों का जहां हल होगा जी, और जो नशे जैसी बीमारी है, बेरोजगारी दूर हो, रोजगार के अवसर मिले, जी, नशा खत्म हो, उस पर सख्त कानून बने, जी, बिजली पानी की जो मूलभूत सुविधाएं सरकार जी, उपलब्ध नहीं करा जी, पाई, जी, जी, उन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जी, तो ऐसी तमाम सुविधाएं जो पानी के लिए आज लोग तरस रहे हैं, पीने के जी, पानी के लिए, जी, 2-2 दिन पानी नहीं हमारे आता जी, और 15-15 मिनट आता है। जी, तो ऐसी बहुत अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से उसमें 36 बिरादरी की पार्टी की सरकार में जी। किसान हो, कर्मचारी हो, महिला हो, युवा हो, दलित हो, पिछड़ा, हर वर्ग का भला होगा, ऐसी जनता में भी पूरा विश्वास है और हमें भी पूरी उम्मीद है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर वर्ग से आपको पूरा जन समर्थन, जन आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन प्रदीप जी, आप जिक्र करें सरकार का, भाजपा की सरकार रही 10 साल, आप कह रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं होने दिया, लेकिन आप विधायक रहे और विधायक निधि फंड निकल कर आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ग्रांट क्या सरकार ने रोकी आपकी या आप क्या ऐसे कुछ? ऐसे है, जैसे मेरे 25-25 करोड़ रुपए सड़कों के मिले, जी, तो मुझे कैश तो नहीं मिल रहा ना, पैसे तो सरकार के पास ही है। जी। सड़कें जो थी वो उन्होंने लिख के दे दी उनको, जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपोजिशन के MLA हैं जी, उनको लटका के काम करे। 5 करोड़ जो CM के हमारे शुरू में जो थे, जी। वो 5 करोड़ अब तक भी पूरे नहीं लगे। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि लोगों को तंग करने की बात। सरकार जब बनती है तो 90 हलकों की सरकार होती है। जी, मैं MLA नहीं था, जी, 2000 की बात है, जी, तो उस समय सरकार थी जी, हमारी, जी, MLA था चंद्रमोहन। जी, लेकिन उस सरकार में जो ये आप जिस सड़क से हैं, ये पूरे उस टाइम के लगे हुए हैं। जी, कपड़ुआ, माजरा, जी, रैतन में चले जो, जी, कालका का बस स्टैंड उस टाइम बनया हुआ, जी, जो यहाँ 66 kV का सब स्टेशन ये आपके 5-10 किलोमीटर गिदरावाड़ी के पास बनया। जी, तो ऐसे रायतन क्षेत्र है हमारा, जी, नानकपुर हॉस्पिटल बनया, जी, बहुत रायतन दोनों में बहुत काम हुए, बहुत जी। रोजगार के अवसर मिले। जी, और इस सरकार ने कमी थी, जी। MLA था, इस सरकार ने ये
जहाँ विधायक बीजेपी के थे वहीं ज़्यादा तवज्जो देने का काम किया। जी। लेकिन सरकार जब बनती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश की सरकार होती है, उसको काम सारे करने चाहिए। अब आप सड़कें देख लो हमारी कैसे क्या हालात हैं, कैसे सड़क धूल मिट्टी छकने पर, खड्डों में चलने पर मजबूर हैं हम लोग। जी। तो ये आपके सामने है जो भी है। प्रदीप जी पता है क्या, फिर यहाँ गणित थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आता है। आप मानकर चलिए कि आप यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं एक बार दोबारा, आपको जनता ने विधानसभा भेज दिया, आप विधायक बन गए, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई, तो फिर जनता फिर लटके। कैसे बीजेपी की सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। निश्चित रूप से बन रही है, निश्चित रूप से आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। जनता भी यहाँ पे नहीं कार्यकर्ता समर्थक दावा कर रहे हैं। सर्वे आपके सर्वे जो है जी। इसमें सोशल मीडिया पर देखे हैं, जो जी। सर्वे टीवी के हैं, जी। चैनलों के हैं, जी। 65-70 हमें तो लगता है पता नहीं क्या होना, कितनी पता नहीं सुरीना पहुंच जी, जी, जाएगी। जी। आप कह रहे बीजेपी की सरकार 70 पार का नारा दे रहे हैं फिर आप। नहीं हम नारा तो जैसे आपने कहा जी। मार्जिन आपका कम था पिछली बार मेरा, जी और 75 पार का नारा ऐसे दे दिया, जी लेकिन लोग बेचारे फिर सोच रहे हैं 75 सरकार तो बीजेपी की बननी है। जी मुझे कई लोगों ने उस समय कहा भी एमएलए तो बन जाएगा, जी लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। जी। आई 40 सीटें, जी तो वो अब मार्जिन बड़ा तो इस करके हो थोड़ा गया। कम हो जाएगा। जी। क्योंकि लहर जब होती है ना, फिर लोग लहर के हिसाब से भी चलते हैं। आज लहर कांग्रेस पार्टी की है, जी तो निश्चित रूप से उसका मुझे फायदा मिलेगा। और जो बीजेपी के उम्मीदवार को यहाँ से जो टिकट नहीं मिली, बाहरी उम्मीदवार को जो टिकट मिली, जी उससे भी बीजेपी के बहुत लोगों में रोष था, जी और बहुत साथियों ने बीजेपी की ने हमारी पार्टी ज्वाइन करने का काम भी किया। उसका भी हमें बहुत लाभ होगा जो कैंडिडेट बाहर से आए हैं। प्रदीप जी, आप बाहरी उम्मीदवार का जिक्र कर रहे हैं, आप सीधे तौर पर भाजपा के उम्मीदवार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आप भी आईएनएलडी में रहे। आपने जो पिछला चुनाव था आईएनएलडी पे लड़ा, उससे पीछे उसके बाद फिर आप कांग्रेस ज्वाइन किए, तो फिर गाड़ी तो आप भी कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए। जी मैं तो यही हूँ। मैं तो 31 साल से जी। राजनीति में हूँ, चुनाव हारा चुनाव जीता, मैं तो यहीं रह रहा हूँ। लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जी लोगों की जो दिक्कतें परेशानियां हैं। जी। हम 31 साल से हमारे दुख सुख साझे हैं, हम यहीं जन्मे यहीं पले, हमारी देवियां यहीं हैं, कालका माता जी, गणेशपुर देवी हमारी कुल देवी इसी क्षेत्र में है सारा। बैनर मैटर नहीं करता आपके लिए? नहीं, हम तो रहे ही यहीं के सब जी, कुछ। जी। वो पिछले दिनों जो आपके चुनाव प्रचार के दौरान जो रायपुरानी में आपके काफिले पर हमला हुआ, उस चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पुरानी रंजिश थी या फिर आप सीधे तौर पर कहीं आरोप लगाना चाह रहे हैं? ये काम तो पुलिस का है, जी। कानून लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, इसको कानून जी। व्यवस्था देखेगी, उसका मेरा कोई। आखिरी दो सवाल। अशोक तंवर घर वापसी हुई है उनकी, कांग्रेस में वापस लौटे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, बहुत आज मैंने जैसे आपको कहा कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। जी आज बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं जो छोड़ के चले गए थे। जी तो पार्टी का कुनबा फिर बढ़ रहा है ज्यादा। जी। हाँ। लहर तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं भागम भाग चल रही है। सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, शैलजा वो दावा कर रही है। इसका फैसला हाईकमांड करेगा। जी। हमारा फैसला हाईकमांड से होता है, जो हाईकमांड करेगा ठीक है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने आदरणीय दर्शकगणों से, मेरी माताओं बहनों भाई बुजुर्गों से मैं अपील करता हूँ जी कि जो 10 साल पिछले निकले बीजेपी के, जी हमें जो इसने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी, हमारे यहाँ नशा फैल गया, टूटी सड़कें दी, पीने के पानी के लिए तरसते रहे लोग, जी बिजली के कटों से परेशान रहे, आवारा पशुओं से परेशान रहे, जी और कहीं ना कहीं जो हर वर्ग का अपमान किया, किसान का, कर्मचारी, महिलाएं हों, पहलवान में हों, महिला पहलवान हों, सरपंच हों, जिन पर लाठियां बरसाने का काम किया। जी। तो ऐसी तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का आपके पास एक सुनहरी अवसर है, जी जो 5 अक्टूबर को आपको मिलने जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, विनती प्रार्थना है जी कि आप कांग्रेस पार्टी की छत्तीस बिरादरी पार्टी जो सरकार बनने जा रही है, उसमें मुझे आप हाथ के आगे का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दे कामयाब बनाएं। 8 तारीख को लड्डू खा रहे हैं फिर आप। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप जी, आपने समय दिया। प्रदीप चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार और दिग्गज नेता जाहिर तौर पर, और यहाँ से चुनाव जीते भी आए हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि इस बार ना केवल वो जीतेंगे बल्कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और बहुमत के साथ, बिना किसी समर्थन के साथ सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री वो पार्टी हाईकमान तय करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि जनता क्या कुछ तय करती है। तस्वीर 8 तारीख को यहाँ पर साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के तमाम प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत मेरे कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ। मैं अतुल वर्मा, कालका विधानसभा क्षेत्र, पीटीसी न्यूज़।